नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जूस टॉक इंडिया में। आज हम बाइबल और थियोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या जूडिज्म में ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है? क्या हर इंसान जन्म से ही सिंफुल होता है? क्या एडम और ईव के सिन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी गिल्टी हो गई है? क्या इंसान पहले से फॉलन नेचर लेकर पैदा होता है, या जूडिज्म इस विषय पर अलग तरीके से समझाता है? आज हम तोरा, तनाक, ज्यूइश टीचिंग और बिब्लिकल वर्स की मदद से इस विषय को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओरिजिनल सिन आखिर में क्या है? सबसे पहले समझते हैं ओरिजिनल सिन का मतलब क्या होता है। क्रिश्चियन थियोलॉजी में जनरली यह बिलीफ माना जाता है कि जब एडम और ईव ने गार्डन ऑफ ईडन में गॉड की कमांड तोड़ी तो सिन दुनिया में आया, और उसके बाद पूरी ह्यूमैनिटी सिंफुल नेचर के साथ पैदा होने लगी। यानी हर इंसान एडम के फॉल का असर लेकर पैदा होता है। यह डॉक्ट्रिन क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल है, क्या जूडिज्म भी यही सिखाता है? गार्डन ऑफ ईडन की कहानी। अब वापस जेनेसिस की स्टोरी पर चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 और 3 गॉड एडम और ईव को बताते हैं, गार्डन ऑफ ईडन में रखते हैं और कमांड देते हैं। उत्पत्ति 2:16 से 17। तू बगीचे के हर वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन फिर सरपेंट टेम्पटेशन लाता है, एडम और ईव फ्रूट खाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं? अब महत्वपूर्ण सवाल है, फ्रूट खाने के बाद क्या हुआ? जेनेसिस में शेम, फियर, पेन, हार्ड लेबर और मॉर्टेलिटी दिखाई देती है। एडम और ईव गार्डन से बाहर भेज दिए जाते हैं, लेकिन क्या टेक्स्ट यह कहती है कि सारी फ्यूचर ह्यूमैनिटी इनहेरिटेड गिल्ट लेकर पैदा होगी? जूडिज्म जनरली कहता है नहीं। जूडिज्म इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यह जूडिज्म का सबसे सेंट्रल पॉइंट है। यहेजकेल 18:20 में जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा, पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाएगा। आप इस वर्ष को ध्यान से समझिए। यह वर्ष क्या कहती है? हर इंसान अपने सिंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे के सिंस के लिए गिल्टी नहीं। इसलिए जूडिज्म जनरली इनहेरिटेड गिल्ट डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करता है। ह्यूमन जन्म से एविल है। अब सवाल आता है, क्या जूडिज्म मानता है कि इंसान जन्म से ही एविल है? जूडिज्म जनरली कहता है ह्यूमन के अंदर गुड इंक्लिनेशन और एविल इंक्लिनेशन दोनों होते हैं। यार्जर हरा के बारे में जूडिज्म में दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यार्जन हरा यानी इविल इंक्लिनेशन और यार्जन अतोव यानी गुड इंक्लिनेशन। जूडिज्म कहता है हर इंसान के अंदर सेल्फिशनेस, डिज़ायर, एंगर, ग्रीड हो सकता है, लेकिन साथ ही कंपैशन, काइंडनेस, राइचसनेस भी होती है। यानी ह्यूमैनिटी कंप्लीटली करप्ट पैदा नहीं होती। फ्री विल जूडिज्म का हार्ट है। जूडिज्म फ्री विल को बहुत जोर देता है। व्यवस्था विवरण 30:19, जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखे हैं, इसलिए जीवन को चुन। अगर इंसान कंप्लीटली सिंफुल है, नेचर से मजबूर है, तो चॉइसेस का अर्थ क्या होता है? जूडिज्म कहता है गॉड ने ह्यूमन को चॉइसेस दी है और ह्यूमन अच्छे और बुरे दोनों काम कर सकता है। रिपेंटेंस हमेशा पॉसिबल है। अब एक ब्यूटीफुल जूइश कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टिशुआ यानी रिपेंटेंस, गॉड की ओर लौट आना। जूडिज्म कहता है कोई भी इंसान अपने सिन से लौट सकता है, गॉड से फॉरगिवनेस मांग सकता है, राइचियस लाइफ जी सकता है। एसिकल का पावरफुल मैसेज, यहेजकेल 18:21, यदि दुष्ट अपने सब पापों से फिर लौट आए तो वह जीवित रहेगा। यह वर्ष दिखाता है गॉड मर्सी चाहता है। जूडिज्म रिपेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन। अब क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं। क्रिश्चियनिटी में कई ट्रेडिशन सिखाते हैं कि एडम के सिन से ह्यूमैनिटी फॉलन हो गई। ह्यूमन सिंफुल नेचर लेकर पैदा होता है, सेलिब्रेशन की आवश्यकता है। यह क्रिश्चियनिटी के ट्रेडिशनल थियोलॉजी का हिस्सा है। जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी में मेजर डिफरेंस। जूडिज्म कहता है इनहेरिटेड गिल्ट सेंट्रल डॉक्ट्रिन नहीं है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपेंटेंस पॉसिबल है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो जूडिज्म में माना जाता है। क्रिश्चियनिटी कई क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन दिखाती है। ह्यूमैनिटी फॉलन नेचर इनहेरिट करता है, सेलिब्रेशन थ्रू मसीहा इंपॉर्टेंट है। केन और एबेल की कहानी।
अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं उत्पत्ति 4 के साथ में। गॉड केन से कहते हैं, पाप द्वारा पर घात लगाए बैठा है, पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, गॉड क्या कहते हैं, तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी, यानी केन चॉइस कर सकता है। जूडिज्म के अनुसार ह्यूमन सिन के गुलाम पैदा नहीं होते, वे चॉइसेस करते हैं। जूडिज्म ह्यूमन पोटेंशियल पर फोकस करता है। जूडिज्म ह्यूमैनिटी को होपलेस नहीं मानता, बल्कि जूडिज्म कहता है ह्यूमन ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, रिपेंटेंस कर सकते हैं, राइचियस बन सकते हैं। Why did Adam and Eve matter then? अब सवाल उठता है, अगर ओरिजिनल सिन डॉक्ट्रिन नहीं तो एडम और ईव स्टोरी इम्पोर्टेंट क्यों है? जूडिज्म कहता है यह स्टोरी दिखाती है टेम्पटेशन रियल है, ह्यूमन इनपरफेक्ट है, डिसओबीडियंस कॉन्सिक्वेंसेस लाती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सारी ह्यूमैनिटी परमानेंट कर्स्ड हो गई है। कुछ ज्यूइश इंटरप्रिटेशंस कहती है एडम एंड ईव स्टोरी एक्सप्लेन करती है मानव मोरलिटी और एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन फिर भी जूडिज्म इनहेरिटेड गिल्ट डॉक्ट्रिन को सेंट्रल बिलीफ नहीं मानता। अब बात करते हैं साम 51 के डिबेट के बारे में। अब एक वर्ष देखते हैं कि ओरिजिनल सिन डिबेट में यूज़ किया जाता है। भजन संहिता उसका 51 उसका 5वां अध्याय, मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ। कुछ लोग इसे ओरिजिनल सिन सपोर्ट मानते हैं, लेकिन ज्यूइश इंटरप्रिटेशन अक्सर इसे पोएटिक लैंग्वेज, ह्यूमन वीकनेस के रूप में समझती है। जूडिज्म का मेन फोकस रिपेंटेंस, राइचियस डीड, जस्टिस, तोरा का ओबीडियंस और मर्सी। जूडिज्म कहता है इंसान बदल सकता है। जूडिज्म के अनुसार हर इंसान अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेड गिल्ट डॉक्ट्रिन सेंट्रल नहीं होती। ह्यूमन के अंदर गुड और एविल इंक्लिनेशन दोनों होता है। फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेंटेंस हमेशा पॉसिबल है। गॉड मर्सीफुल है और जस्ट है। आज हमने डिटेल में समझा ओरिजिनल सिन क्रिश्चियनिटी में इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। जूडिज्म इसे उसी तरह एक्सेप्ट नहीं करता। एजिकल 18 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यार्जेर हरा और यार्जेर हतो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन चॉइसेस कर सकता है। टेशुआ यानी रिपेंटेंस जूडिज्म का सेंट्रल टीचिंग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमैनिटी इनहेरिटेड सिंस के साथ पैदा होता है या अपने चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको तोरा, तनाक, जूडिज्म और हिब्रू बाइबल में के ऐसे ही टॉपिक पसंद हैं तो ज्यूइश टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या जूडिज्म में सैल्वेशन कॉन्सेप्ट है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। शालोम दोस्तों।